प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी सीईटी एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थियों, सीईटी एग्जाम 2024 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को कंप्लीट ध्यान से पूरा देखना है दोस्तों, और लास्ट में कमेंट करना कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। आज हम दोस्तों सीईटी के लिए जीके के क्वेश्चन देखने वाले हैं। आपको बता दोस्तों, आपका एग्जाम में 150 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से आपके 60+ क्वेश्चन है ओनली फॉर राजस्थान जीके से या जीके से आते हैं, इंडिया जीके से वगैरह से। तो आज हम दोस्तों जीके पढ़ने वाले हैं। जीके में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, जीके में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारी बात करने वाले हैं। आपको ज्यादा ध्यान जीके पे जाना है, क्योंकि जीके अगले से दोस्तों क्या एग्जाम में आपके बिल्कुल 60+ क्वेश्चन आते हैं। ये आपको पता है, मैंने बता चुका वीडियो में। तो चलिए विद्यार्थियों, क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने है। आपको दो काम करने हैं, एक तो क्लास में साथ में प्रश्नों का उत्तर कमेंट करना है और साथ में काउंट करना है, ताकि लास्ट में दोस्तों मालूम पड़ेगा कि कैसी आपकी तैयारी, कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। तो चलिए विद्यार्थियों, क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है दोस्तों। गुइल वंश का पहला शासक कौन था? दोस्तों आपको बताना है कि गुइल वंश का ना आपका पहला शासक कौन था। अमर सिंह, बप्पा रावल, राणा अमीर या छतर सिंह? तो देखो दोस्तों, मेवाड़ के गुइल वंश का वास्तविक संस्थापक तथा दोस्तों ना मेवाड़ के गुइल वंश का प्रथम शासक कौन था? बप्पा रावल। बप्पा रावल का मूल नाम क्या था दोस्तों? बप्पा रावल का मूल नाम काल भोज था। तो जी हाँ दोस्तों, जो भी ऑप्शन बी राइट कर रहा है, बप्पा रावल ऑप्शन आपका राइट है। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट रहेगा विद्यार्थियों? बी ऑप्शन। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने है, चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ किसके द्वारा बनवाया गया? आपसे पूछ रहा दोस्तों एग्जाम में कि विजय स्तंभ कहां पर है, तो दोस्तों आपका विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ में विद्यार्थियों हैं। तो बताओ इसको किसने बनवाया था? पृथ्वीराज चौहान ने, राणा सांगा ने, राणा कुंभा ने या राणा प्रताप ने? तो देखो दोस्तों, चित्तौड़ में आपका विजय स्तंभ बनाने वाले कौन थे दोस्तों? वो थे दोस्तों आपके कौन? बिल्कुल राणा कुंभा। ठीक है दोस्तों राणा कुंभा द्वारा कौन सा युद्ध आपका? सारंगपुर का युद्ध। राणा कुंभा के द्वारा दोस्तों आपका सारंगपुर युद्ध के दौरान ये दोस्तों युद्ध होता है आपका 1437 में होता है। इसमें दोस्तों कुंभा जीत जाता है, खुशी होती है दोस्तों। इसी के उपलक्ष्य में दोस्तों क्या करता है वो? विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाता है। विजय स्तंभ दोस्तों आपका 9 मंजिल इमारत है, जिसके वास्तुकार आपके जैता, पूंजा और पोमा व नापा है। ठीक है विद्यार्थियों, तो जी हाँ दोस्तों, जो भी ऑप्शन सी राइट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा? सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने है, सुमेलगिरी का युद्ध कब हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, युद्धों से पूछते हैं। युद्धों से आप कौन सा एग्जाम में उठा लो, प्रश्न मिलेगा आपको। तो बताएंगे दोस्तों, सुमेलगिरी का युद्ध कब हुआ था आपका? जनवरी 1544 में, मार्च 1544 में, जून 1544 में या दिसंबर 1544 में? तो देखो जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा, जनवरी 1544 में। क्या होता है दोस्तों आपका? गिरी सुमेल या दोस्तों सुमेलगिरी का युद्ध होता है। जी हाँ दोस्तों, जो भी ऑप्शन ए राइट कर रहा है, ए ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। अभी तक दोस्तों आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, क्योंकि यहाँ पर आपको सीईटी एग्जाम 2024 की तमाम क्लासें मिलने वाली है, संपूर्ण तैयारी करवाई जाने वाली है। तो जुड़ जाओ मेरे साथ में और विधिवत ढंग से तैयारी कीजिए। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने आ चुका है, राजस्थान के किस जिले को जांगल प्रदेश के नाम से भी जानते थे विद्यार्थियों? जांगल प्रदेश की अगर बात करूं विद्यार्थियों, कि प्राचीन काल में जांगल प्रदेश के नाम से किसे जानते थे? अजमेर को, जैसलमेर को, सिरोही को, बीकानेर को? तो देखो दोस्तों, जांगल प्रदेश है, यह आपको बीकानेर का क्षेत्र कहलाता था। ठीक है ना, ऑप्शन डी आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी को सही कर रहा है, डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने आ चुका है, देशनोक में स्थित करणी माता के वर्तमान मंदिर का निर्माण किसने करवाया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है कि करणी माता का मंदिर कहाँ पर है दोस्तों? तो करणी माता चूहों की देवी विद्यार्थियों, और इनका मंदिर दोस्तों आपका बना हुआ है कहाँ पर? बिल्कुल वो दोस्तों आपका है देशनोक बीकानेर में। ठीक है विद्यार्थियों, अगर यहाँ पर बात करें दोस्तों कि राव बीका ने दोस्तों क्या किया था? राव बीका ने देशनोक में करणी माता के मूल मंदिर का निर्माण करवाया था। पर वर्तमान का पूछे कि वर्तमान मंदिर का निर्माण, वो दोस्तों सूरत सिंह ने। क्या रहेगा? सूरत सिंह ऑप्शन आपका राइट रहेगा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए आपका राइट है। ठीक है ना, अगर वर्तमान का पूछे तो सूरत सिंह आएगा। अगर दोस्तों मुख्य मंदिर का पूछे, है ना, मूल मंदिर का, तो वो आएगा राव बीका। इन दोनों में आपको क्या है, जरा सा भी कन्फ्यूज नहीं होना है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने है, अजमेर नगर की स्थापना से पहले, ठीक है, अजमेर के चौहानों की राजधानी कौन सी थी? जब दोस्तों क्या है, अजमेर की स्थापना हुई नहीं थी, उस समय दोस्तों बताना है कि अजमेर नगर की स्थापना से पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी कौन सी थी? सांबर, नाडोल, जालोर या रणथंभौर? तो बिल्कुल यहाँ पर दोस्तों आएगा सांबर।
जो भी साथी ऑप्शन ए राइट कर रहा है, शानदार दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है विद्यार्थियों, अजमेर नगर की स्थापना से पहले, तो बिल्कुल ये बता चुका हूं मैं, सांबर ऑप्शन आपका राइट रहेगा। सांबर क्षेत्र आपका जयपुर में आता है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने है, राजस्थान का पहला शाखा कहाँ हुआ था? राजस्थान का प्रथम अगर शाखा की बात करें विद्यार्थियों, तो आपको बताना है राजस्थान का प्रथम शाखा कब होता है। ठीक है, यहाँ दोस्तों कहाँ पर होता है? रणथंभौर में, या दोस्तों चित्तौड़गढ़ में, जैसलमेर में, या जालौर में? तो देखो दोस्तों, राजस्थान में आपका पहला शाखा होता है रणथंभौर में। कब दोस्तों होता है आपको पता है क्या? 1301 में। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान का प्रथम शाखा कब होता है? 1301 में। यहाँ पर कौन दोस्तों आक्रमण करता है? बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर है ना दोस्तों, यहाँ का राजा अमीर था और आक्रमण करता है खिलजी। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट रहेगा। चित्तौड़ का प्रथम शाखा बिल्कुल आपसे पूछें तो चित्तौड़ का प्रथम शाखा होता है 1303 में। ठीक है, और रणथंभौर का प्रथम शाखा होता है वो आता है 1301 में, जो कि क्या है दोस्तों आपका संपूर्ण राजस्थान का प्रथम शाखा है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। कौन सा ऑप्शन आपका राइट रहेगा विद्यार्थियों? ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने आ चुका है, किस दुर्ग का नाम अलाउद्दीन खिलजी ने खैराबाद रखा था? यहाँ पर काफ़ी विद्यार्थी कंफ्यूज होता है विद्यार्थियों, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। आपको बताना है दोस्तों, अलाउद्दीन ने ना किस किले को जीत कर उसका नाम क्या कर दिया? खैजराबाद कर दिया, वो अलग चीज़ है। पर खैराबाद का पूछा है, अगर खिजराबाद का पूछे तो चित्तौड़ किले को जीत कर इसका नाम क्या कर दिया था? वो खैजराबाद कर दिया था। पर यहाँ पर नाम है खैराबाद। रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, सिवाना या जालौर? तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सिवाना ऑप्शन आपका राइट रहेगा। और सिवाना किला आपका आता है बालोतरा में। सिवाना किला कहाँ पर है दोस्तों? आपका बालोतरा में। जी हाँ दोस्तों, तो जो भी ऑप्शन सी राइट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट है। इस किले का निर्माण करता दोस्तों आपके वीर नारायण थे। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, क्या पूछा है आपसे, जय सिंह को मिर्जा का खिताब किसने दिया था? दोस्तों जय सिंह थे, इनको है ना मिर्जा की उपाधियां खिताब देने वाले कौन थे विद्यार्थियों? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब या अकबर? फटाफट एक बार सभी विद्वान साथी कमेंट करेंगे दोस्तों कि जय सिंह को मिर्जा का खिताब देने वाले कौन थे? तो वो थे शाहजहां। कौन थे दोस्तों? शाहजहां। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी आपका राइट है। जो भी साथी यहाँ पर बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने आ चुका है, जंतर मंतर में सूर्य घड़ी का निर्माता कौन है? दोस्तों जंतर मंतर की बात करें तो आपको बताना, इसमें सूर्य घड़ी है, इसके निर्माणकर्ता कौन थे विद्यार्थियों? सवाई जय सिंह द्वितीय, सवाई जय सिंह प्रथम, मिर्जा राजा जय सिंह, या आपके सवाई मान सिंह? दोस्तों बताएंगे जंतर मंतर में सूर्य घड़ी के निर्माता कौन थे आपके? तो वो आपके सवाई जय सिंह द्वितीय। जी हाँ दोस्तों, जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ए ऑप्शन आपका राइट रहेगा। एक बार सभी साथी क्लास को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से दोस्तों आपका एक ही फायदा है कि आपको यहाँ पर सीईटी का संपूर्ण कोर्स यूट्यूब पे फ्री मिलने वाला है। ठीक है ना। अगला सवाल दोस्तों पूछा है, कवि बिहारी मल जिसके दरबार में थे वह कौन था? मतलब बिहारी थे ना बिहारी मल, बताओ बिहारी मल किसके दरबार में थे? मान सिंह के दरबार में, मिर्जा राजा जय सिंह के दरबार में, इनमें से कोई नहीं, या सवाई जय सिंह के दरबार में? तो जी हाँ दोस्तों, बिहारी मल थे वो आपकी मिर्जा राजा जय सिंह के दरबार में थे। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी आपका सही है। जो भी ऑप्शन बी राइट करा, शानदार। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है दोस्तों, आमेर के शासक बारमल ने अकबर की अधीनता कब स्वीकार की? आपको बताना है दोस्तों, आमेर का शासक था बारमल, है ना। बारमल की दोस्तों बात करें तो बताना, बारमल ने दोस्तों है ना अकबर की अधीनता को कब स्वीकार किया था? 1556 में, 1560 में, 1562 में, या 1564 में? तो देखो दोस्तों, बारहमाल ने दोस्तों अगर बात करें तो 1562 में। ठीक है ना दोस्तों, बारहमाल ने 1562 ईस्वी में ना अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लिया था। और ये दोस्तों क्या था? मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला प्रथम राजपूत शासक था। कौन? बारहमाल। जी हाँ दोस्तों, सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है दोस्तों, जैसलमेर के किस शासक ने मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे? मतलब क्या करते दोस्तों? विवाह रच दिया। तो आपको बताना दोस्तों, जैसलमेर के कौन से शासक ने ना क्या कर दिया दोस्तों? मुगलों के साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। ठीक है ना। अमर सिंह भाटी, राय सिंह भाटी, जवाहर सिंह भाटी, या विजयराज सिंह भाटी? तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आएगा राय सिंह भाटी। इन्होंने दोस्तों क्या है? मुगलों के साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने है, जैसलमेर का पहला शाखा किसके समय में हुआ था? देखो, जैसलमेर किला है वो आपका सोनारगढ़ किला है, और जैसलमेर है वो आपका ढाई शाखा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है ना। आपसे पूछे राजस्थान में ढाई शाखा के लिए कौन सा दुर्ग प्रसिद्ध है? तो वो आपका सोनारगढ़ जैसलमेर का। पर आपको बताना है, जैसलमेर का पहला शाखा है वो किसके समय में होता है? विजयराज के समय में, मूलराज के समय में, रावल दूदू के समय में, या लोणकर्ण के समय में? तो बिल्कुल दोस्तों, आपका चित्तौड़ का जैसलमेर का प्रथम शाखा होता है, ये आपका मूलराज के समय में होता है।
जी हाँ दोस्तों, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने है, बूंदी का अंतिम शासक कौन था? अगर बूंदी की दोस्तों बात करें तो बताना है बूंदी का अंतिम शासक कौन था आपका? राव सूरजन आड़ा, राव भोज, विष्णु सिंह आड़ा या बहादुर सिंह आड़ा? तो देखो दोस्तों, बूंदी का आपका अंतिम शासक था वो था बहादुर सिंह आड़ा। जो भी ऑप्शन डी राइट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका राइट है। इस क्लास के दोस्तों पीडीएफ के लिए आप क्या करें दोस्तों, बिल्कुल टेलीग्राम चैनल आरपी स्टडी को ज्वाइन कीजिए। लिंक आपको टेलीग्राम में नीचे मिल जाएगी, लिंक से जाओ और टेलीग्राम में जुड़ जाओ, वहाँ पर इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी आपको और क्लास से आप यहाँ से ले सकते हो। अगला सवाल दोस्तों पूछा है, कोटा राज्य का संस्थापक कौन था? मतलब कोटा की स्थापना किसने की थी दोस्तों? माधो सिंह ने, मुकुंद सिंह ने, किशोर सिंह ने या दोस्तों आपके राम सिंह ने? कोटा की दोस्तों स्थापना करने वाला कौन था दोस्तों? तो देखो, माधो सिंह क्या था दोस्तों आपका कोटा का प्रथम शासक था। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए आपका राइट है। और दोस्तों यहाँ पर क्या है, इन्हें दोस्तों क्या मानते हैं? बिल्कुल दोस्तों, इन्हें कोटा का संस्थापक कहा जाता है। ठीक है, कोटा व बूंदी के क्या है दोस्तों, स्वतंत्रता से पहले विधिवत शासन था और इसे कोटा का संस्थापक मानते हैं। किसको? माधो सिंह को। ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने है, आदिवरा की उपाधि जिस राजपूत शासक ने धारण की वह है। आपको बताना है आदिवरा की उपाधि ये किसने धारण की थी? परमार भोज ने, मीर भोज ने, पृथ्वीराज चौहान ने या विग्रह चतुर्थ ने? बताओ भाई, आदिवरा की दोस्तों उपाधि धारण करने वाला कौन था? तो वह आपका मीर भोज। जी हाँ दोस्तों, जो भी ऑप्शन बी राइट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने है, निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से दुर्ग को चिड़िया टूक के नाम से जानते हैं? आपसे पूछ लिया एग्जाम में, मयूर ध्वजगढ़, चिड़िया टूक, वो दुर्ग कौन सा है दोस्तों आपका? रणथंभौर दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग या कुंभलगढ़ या सोनारगढ़ किला? तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मेहरानगढ़ किला आपका जोधपुर में है। ये किला कहाँ पर है आपका? ये आपका जोधपुर जिले में है विद्यार्थियों। किस पहाड़ी पर है? ये चिड़ियाटूक पहाड़ी पर, इसलिए इसे दोस्तों क्या बोलते हैं, और इसलिए तो इसे दोस्तों बिल्कुल चिड़ियाटूक के नाम से भी जानते हैं। तो जो भी ऑप्शन बी राइट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। इसे मयूर ध्वजगढ़ भी कहते हैं विद्यार्थियों, ठीक है, चिड़ियाटूक भी कहते हैं और मेहरानगढ़ दुर्ग भी कहते हैं। ये दुर्ग आपका जोधपुर का दुर्ग है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है? इनमें से आपको बताना है दोस्तों कौन सा दुर्ग है वो आपके जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। गागरोन दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, नाहरगढ़ या रणथंभौर दुर्ग? इनमें से बताओ कौन सा दुर्ग आपका जल दुर्ग है ना, जिसके चारों ओर पानी हो दोस्तों। तो देखो, अगर गागरोन दुर्ग की दोस्तों बात करें, ये आपके बिना नींव के खड़ा है। ये क्या है दोस्तों? गागरोन किला बिना नींव के खड़ा, जल के बीच में। दोस्तों गागरोन दुर्ग आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर बना हुआ है दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों इसके निकट मुकुंदरा की पहाड़ियाँ पर स्थित है और ये किला झालावाड़ जिले में विद्यार्थियों। कहाँ पर है दोस्तों आपका? ये आपका दोस्तों झालावाड़ जिले में है। ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने है, सिवना किले का निर्माण किसने करवाया था? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, सिवना किला बालोतरा में है और इसका बताओ निर्माणकर्ता कौन था? सिवना किले का निर्माणकर्ता कौन था दोस्तों आपका? राजा भोज, वीर नारायण, अखेराज या शीतल देव? तो जी हाँ दोस्तों, वीर नारायण, ठीक है ना। सिवना किले का निर्माणकर्ता कौन था आपका दोस्तों? वो था आपका वीर नारायण। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने आ चुका है, क्या पूछा अपन देखते हैं कि किस दुर्ग में जय बाण तोप स्थापित है। आपको बताना जय बाण तोप क्या है दोस्तों, आपकी विश्व की सबसे बड़ी तोप है। तो बताओ जय बाण तोप कहाँ पर है आपकी? जयगढ़ में, नाहरगढ़ में, शेरगढ़ में या रणथंभौर में? तो देखो दोस्तों, जय बाण तोप की बात करें तो ये आपकी जयगढ़ में, और जयगढ़ किला आपका जयपुर में। जयगढ़ कहाँ पर है? जयपुर में। और यहाँ पर क्या है दोस्तों? यहाँ पर तोपें बनाने का कारखाना है, ऐसा कहा जाता है। और ये किला बिल्कुल आपका जयगढ़ जयपुर का है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला सवाल आपके सामने है, कुंभलगढ़ के दुर्ग का मुख्य शिल्पी कौन था? कुंभलगढ़ किला आपका राजसमंद में, कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में, बताओ इसका मुख्य शिल्पी कौन था? बहुत पूछते हैं एग्जाम में, मंडन, गोविंद, नापा या पूंजा? तो देखो दोस्तों, कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी की बात करें तो मंडन क्या है आपके? कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है, ठीक है ना। दोस्तों यहाँ पर आपके सभी विषय की क्लासें आ रही है। मैंने एक साइंस की मैराथन क्लास डाल दी है जिसमें आपके साइंस के सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, तो वो भी आप वीडियो देख लेना दोस्तों। चैनल में जाकर प्ले लिस्ट बनी हुई है CET 2024 की, वो पूरी एक बार चेक कर लो, विजिट कर लो। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने है, जयपुर में स्थित हवा महल का निर्माण किसने करवाया? सभी को बताया हवा महल आपका जयपुर में है, तो बताओ इसका निर्माण किसने करवाया था? सवाई जय सिंह प्रथम ने, सवाई जय सिंह द्वितीय ने, सवाई प्रताप सिंह ने या सवाई मान सिंह ने? तो देखो दोस्तों, जयपुर में स्थित हवा महल है, इसका निर्माण करता कौन है? सवाई प्रताप सिंह। जी हाँ दोस्तों, जो भी ऑप्शन सी राइट कर रहा है, सी ऑप्शन सही है।
ठीक है दोस्तों। जयपुर में स्थित हवा महल का निर्माण दोस्तों 1799 में सवाई प्रताप सिंह द्वारा करवाया गया था। इसमें कुल 5 मंजिलें हैं, कुल खिड़कियां पूछे 953 खिड़कियां हैं, वास्तुकार पूछे तो दोस्तों इसका उस्ताद लालचंद क्या है, वो इसका वास्तुकार है। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। अगला सवाल आपके सामने, पटवों की हवेली कहाँ पर है? फटाफट कमेंट करो भाई। बिल्कुल, पटवों की हवेली पूछे आपसे, सालेम सिंह की हवेली पूछे आपसे, है ना। तो बताओ पटवों की हवेली है वो कहाँ पर है आपकी? जोधपुर में, बीकानेर में, कोटा में, या दोस्तों आपके जैसलमेर में? तो जी हाँ दोस्तों, अगर पटवों की हवेली का पूछें तो वो आपकी जैसलमेर में। और जैसलमेर क्या है? हवेलियों का शहर है विद्यार्थियों, ठीक है ना। पटवों की हवेली जैसलमेर में दोस्तों। इस हवेली का निर्माण गुमान चंद पटुआ ने करवाया था। ये हवेली दोस्तों है ना अपने शिल्प है ना और कलात्मक वैभव के लिए बहुत फेमस है, बहुत प्रसिद्ध दोस्तों आपकी क्या है आपकी हवेली। इसलिए तो यहाँ से क्वेश्चन क्या है एग्जाम में दोस्तों, बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, यहाँ पर क्या रहेगा? ऑप्शन डी रहेगा। अगला सवाल, बनी ठनी। बनी ठनी दोस्तों आप प्रश्न बहुत फेमस है, आपने सुना होगा, भारतीय मोनालिसा कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? इसे बिल्कुल इसे भारतीय मोनालिसा बोलते हैं, है ना। तो दोस्तों बताना है कि बनी ठनी दोस्तों है ये चित्र का संबंध किस शैली का है? मेवाड़ का है, बूंदी का है, बीकानेर का, किशनगढ़ का? तो देखो किशनगढ़ शैली के प्रमुख राज है वो नागरी राज थे विद्यार्थियों, ये नागरी राज थे प्रमुख। यहाँ पर दोस्तों चित्र की बात करें तो देखो यहाँ पर इसके पेंटर कौन थे विद्यार्थियों? सूरज ध्वज, मोर ध्वज, निहाल चंद, भंवरलाल और लाडली दास। ठीक है, इसके प्रमुख ग्रंथ या चित्रित ग्रंथ कौन कौन से? बनी ठनी, चांदनी रात की संगीत गोष्ठी प्रमुख। इसका रंग दोस्तों सफेद और गुलाबी रंग का मिश्रण है। ठीक है, तो ये बिल्कुल दोस्तों बनी ठनी है, ये इसका संबंध किशनगढ़ से, बनी ठनी चित्र का संबंध किशनगढ़ से, और इसका पेंटर है वो आपका निहाल चंद है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने है, ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस शैली की विलक्षणता है? देखो दोस्तों क्या हो रहा है, ऊंट की खाल पर चित्र बना रहे हैं, है ना। तो बताओ ऊंट की खाल पर चित्र दोस्तों बनाना है, ये किस बिल्कुल दोस्तों आपके कला की विशेषताएं? देखिए मारवाड़ शैली की है, मेवाड़ की, बीकानेर की, इनमें से कोई नहीं। देखो इसे उस्ता कला बोलते हैं। जब दोस्तों क्या करते हैं, ऊंट की खाल पर सोने का चित्रण करते हैं उसे उस्ता कला बोलते हैं। और ये शैली चित्रशैली क्या है दोस्तों आपकी? एक बीकानेर चित्रशैली की अनोखी विशेषताएं। ठीक है, और ये दोस्तों महाराजा अनूप सिंह के समय में शैली का अलग ही पहचान मिली थी। तो बिल्कुल यहाँ पर रहेगा बीकानेर, क्या रहेगा? बीकानेर शैली। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने है, पशु पक्षियों को महत्व देने वाली शैली कौन सी है? जिसमें दोस्तों क्या मिलता है? पशु पक्षियों का श्रेष्ठ चित्रण हुआ है। तो देखिए जयपुर शैली, बूंदी शैली, उदयपुर शैली, देवगढ़ शैली दोस्तों। तो देखो बूंदी शैली में दोस्तों क्या है? पशु पक्षियों को महत्व दिया गया है, ठीक है ना, पशु पक्षियों का श्रेष्ठ चित्रण हुआ है। इस कारण ये क्या है दोस्तों आपकी पशु पक्षी चित्र शैली भी कहलाती है। ठीक है, और इसका उत्कृष्ट काल है वो दोस्तों क्या है? राजा उमेर सिंह का काल है विद्यार्थियों। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने है, जयपुर में मीनाकारी कला किस शासक के समय में आई थी? मीनाकारी की बात करें, मीनाकारी आपकी जयपुर की बड़ी फेमस है ना दोस्तों। तो बताओ दोस्तों जयपुर में मीनाकारी कला है ये किस शासक के समय में आई थी? सवाई जय सिंह के समय में, मान सिंह प्रथम, भारमल, या मिर्जा राजा जय सिंह? तो देखो दोस्तों मीनाकारी पहली बात तो है क्या है दोस्तों? मीनाकारी कला क्या है? सोने के आभूषण में रंग भराई की कला है। इसका प्रमुख केंद्र जयपुर है दोस्तों। और ये कला दोस्तों ना आमेर के राजा मान सिंह प्रथम के समय विकसित हुई थी विद्यार्थियों। ठीक है दोस्तों, राजा मान सिंह प्रथम दोस्तों क्या इसे लाहौर से मीनाकारी कलाकारों को बुलाया था। और मीनाकारी कला के लिए दोस्तों कुदरत सिंह है ना, इसको दोस्तों क्या है पद्मश्री पुरस्कार भी मिल चुका है। ठीक है, इससे आगे क्वेश्चन नहीं आएगा इससे। तो ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? बी ऑप्शन। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने है, बैंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? मतलब इसका नेता कौन था, इसकी बागडोर किसने संभाली थी विद्यार्थियों? ठीक है ना, जमुनालाल बजाज ने, विजय सिंह पतीक ने, रामनारायण चौधरी ने, या पंडित नेंदूराम ने? देखो आंदोलन है बैंगू आंदोलन, इसका दोस्तों नेता था रामनारायण चौधरी। ठीक है, बैंगू आंदोलन का दोस्तों आपका नेता कौन था? बैंगू आंदोलन का दोस्तों नेता था आपका रामनारायण चौधरी। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने है, मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? दोस्तों कमेंट करेंगे मारवाड़ प्रजामंडल इसकी स्थापना कब हुई थी? सन 1934 में, सन 1936 में, सन 1938 में, या सन 1939 में? अगर मारवाड़ प्रजामंडल की दोस्तों बात करें तो इसकी दोस्तों स्थापना होती है 1934 में। ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। ठीक है, जयनारायण व्यास को भूलना मत। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने है, वीर भारत सभा की स्थापना किसने की थी? आपसे पूछा है दोस्तों वीर भारत सभा है इसकी स्थापना दोस्तों किसने की थी? विजय सिंह पतीक ने, केसरी सिंह बारट ने, सागरमल गोपा ने, या अर्जुनलाल सेठी ने दोस्तों? तो देखो वीर भारत सभा की स्थापना करते हैं केसरी सिंह बारट।
ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने है, बीकानेर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों बताएंगे बीकानेर प्रजामंडल के आपके पहले अध्यक्ष कौन थे, ठीक है ना। लक्ष्मीदास स्वामी, मगाराम वेद, या दोस्तों भिक्षालाल बोरा या मुक्ता प्रसाद। तो देखो दोस्तों बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना दोस्तों पूछे तो बिल्कुल ये आपकी कलकत्ता में होती है। कौन या इसके अध्यक्ष कौन थे? तो वो आपके मगाराम वेद थे। ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने है, सिरोही राज्य प्रजामंडल का संस्थापक कौन था? आपको बताना है सिरोही में प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी, ठीक है ना। आपसे पूछे राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल, तो जयपुर है दोस्तों। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना पूछे आपसे, तो ये दोस्तों आपकी होती है 1939 में। किसका दोस्तों अध्यक्षता में होती है? तो गोकुल भाई भट्ट की अध्यक्षता में की जाती है, ठीक है ना। और सिरोही प्रजामंडल की स्थापना बॉम्बे में हुई थी, ये भी आप साथ में ध्यान रखें। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल दोस्तों आपसे पूछा बातारी फुलवारी, है ना। बातारी फुलवारी है, ये पुस्तक के रचयिता कौन है आपके? श्यामल दास, सीताराम लालस, कन्हैयालाल सेठिया या विजयदान देता। तो बातारी फुलवारी के बिल्कुल आपके राइटर हैं वो है विजयदान देता। ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। अगला सवाल, पोतेखाना संग्रहालय कहाँ पर है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा, पोतेखाना संग्रहालय कहाँ पर है आपका? कोटा में, जोधपुर में, जयपुर में, जैसलमेर में। तो देखो दोस्तों पोतेखाना संग्रहालय है वो आपका जयपुर में है। सी ऑप्शन आपका राइट है। दोस्तों मेरा एक ही टारगेट है, मैं आपको कम समय में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊं और आपका समय बहुत कम है। देखो मेरे पास समय बहुत कम है और आपका समय बहुत कीमती है, इसका सदुपयोग करो और जो मेरी क्लास से आती है उसको आप डेली ज्वाइन किया करो। आपका जीके है, कंप्यूटर है, इसमें किसी में दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है ना। अगला बताओ गुलाबो सपेरा का क्षेत्र कौन सा है? मतलब गुलाबो सपेरा है यह दोस्तों किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? गुलाबो सपेरा का नाम बहुत चलता है भाई, है ना। तो इसका संबंध किस क्षेत्र में है? लोक गायन शैली है, लोक नृत्य है, मुखिया या खेल। तो बिल्कुल ये आपकी नृत्यंगना है गुलाबो सपेरा, कालबेलिया नृत्य करती है। ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। अगला सवाल पूछा है फल्गुबाई का संबंध है। फल्गुबाई का संबंध नृत्य की कौन सी शैली से है दोस्तों? भवाई नृत्य, चरी नृत्य, कालबेलिया नृत्य या दोस्तों आपका तेर ताली नृत्य। तो देखो दोस्तों फल्गुबाई है ये दोस्तों करती है चरी नृत्य, बिल्कुल दोस्तों, ठीक है ना। दोस्तों चरी नृत्य है ये गुर्जर महिलाओं का नृत्य है, ठीक है ना, जो दोस्तों राजस्थान में किशनगढ़ में किया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, अलख्या संप्रदाय की स्थापना किसने की? बताएंगे दोस्तों अलख्या संप्रदाय की स्थापना करने वाले कौन थे आपके? चरणदास, स्वामी लालगिरी, भोलानाथ या संत दास जी। तो देखिए अलख्या संप्रदाय की स्थापना की थी लालगिरी ने, है ना। अलख्या संप्रदाय की स्थापना करने वाले कौन थे दोस्तों? स्वामी लालगिरी। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों बताइए संत पीपा की गुफा कहाँ पर है? टोडा में, धनेरा में, गागरोन में या पीपाड़ में? संत पीपा की अगर गुफा की दोस्तों बात करें तो ये आपकी टोडा में क्या है? संत पीपा की गुफा है। ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने है, खेजड़ी का पेड़ संबंधित है। बताओ खेजड़ी का पेड़ होता है इसका संबंध कौन से देवता से है, ठीक है ना। खेजड़ी के पेड़ का संबंध कौन से देवता से है? गोगा जी से, तेजा जी से, पाबू जी या देव जी से। तो देखो दोस्तों आपसे पूछे एग्जाम में, तो दोस्तों देखो गोगा जी लोक देवता है, इनका दोस्तों मंदिर होता है ना वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे बनाए जाते हैं, ठीक है। और गोगा जी के मंदिर को मेडी कहते हैं दोस्तों। गोगा जी सर्वरक्षक देवता हैं विद्यार्थियों, ठीक है। और दोस्तों मोहम्मद गजनवी ने ना गोगा जी को क्या बोला था? जहार पीर की संज्ञा दी थी। गोगा जी के प्रमुख मंदिर कहाँ पर दोस्तों आपके? शीर्ष मेडी, ददरेवा चूरू, धूर मेडी, ठीक है, वो आपका गोगा मेडी हनुमानगढ़ में। तो बिल्कुल यहाँ पर आएगा गोगा जी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट रहेगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने है, तेजा जी के चबूतरे को थान तथा पुजारी को क्या बोलते हैं? आपको बताना है दोस्तों तेजा जी का चबूतरा होता है उसे क्या बोलते हैं? चबूतरे को थान बोलते हैं, तो पुजारी को क्या कहते हैं? शरणागत, सोहड़, घोड़ला या देव जी। तो देखो दोस्तों तेजा जी का जो पुजारी होता है उसे दोस्तों घोड़ला कहते हैं। सी ऑप्शन आपका सही है। कौन सा ऑप्शन आपका सही है दोस्तों? सी ऑप्शन आपका सही है। अगर दोस्तों ये क्लास आपको पसंद आई है तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें ये क्लास आपको कैसे लगी, ठीक है। और हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है आरपी स्टडी, इस टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए और वहाँ से क्लासेस की वीडियो लीजिए विद्यार्थियों। और भी इंटरेस्टिंग ऐसी क्लास आती रहेगी उनको भी आप ज्वाइन कीजिए। चलिए विद्यार्थियों आज तो उम्मीद है क्लास पसंद आई होगी। जय हिंद, जय भारत।